हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर हम निफ्टी को देखें 1 वीक टाइम फ्रेम पे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन बना हुआ है यहाँ पे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग क्योंकि जब जब मार्केट ने इस लेवल पे टच किया एक अच्छा मोमेंटम आया है। अगर मैं दो एग्जांपल दूं आपको तो पहला मोमेंटम था 17.04% का, और जो सेकंड मोमेंटम था वो था अप्रॉक्सीमेटली 15% का। तो ये सपोर्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम आप सेम रेजिस्टेंस लेवल पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये मार्केट ने एक टनल बना रखा है जिस पे वो मूव कर रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल पे जब भी टच किया मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है। पहला मोमेंटम था 10% का, दूसरी बार थोड़े नीचे से ही रेजिस्टेंस ले लिया तो एक छोटा सा मोमेंटम आया जो था 6% का। पर क्योंकि आप निफ्टी देख रहे हो तो निफ्टी में इतने 1200 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मूव करता है। लेकिन सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में देखो तो बैंक निफ्टी में ये चीज़ थोड़ी नॉर्मल है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अब आप देखोगे अगर निफ्टी को तो निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे है अभी। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट डेफिनेटली नीचे आए क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल को इसने बहुत सपोर्ट किया। अगर आप रेजिस्टेंस लेवल को थोड़ा पीछे भी ले जाओ तो आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। जब जब मार्केट ने यहाँ पे टच किया एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ ही आया है। तो अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है आप इस ट्रेंड लाइन को डेफिनेटली अपने रिव्यू में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है मार्केट बहुत नीचे फॉल करे, और अगर नीचे फॉल किया तो आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम के लिए देखना मिल सकता है। ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताऊं तो निफ्टी का ये हाईएस्ट है 22,143 विच बिकेम्स द इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 21,917 विच ऑन दी अबव साइड सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, फिर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ सकता है। आपको जो थर्ड लेवल याद रखना है वो रखना है 21,712,722। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे देखिए कितनी बार रीटेस्टिंग हुई है, 1 2 3, और उसके बाद जब मार्केट ऊपर गया तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया। और फाइनली जो आपको चौथा रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन मार्क करके रखना है वो है 21,549 पर। तो नीचे अगर मैं बोलूँ तो दो सपोर्ट बने हुए हैं, 21,538 ऊपर 21,713, और जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है वो है 21,917 और 22,150। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो आप डेफिनेटली बाइंग का प्लान कर सकते हो। पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज़ देखनी है कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। देखिए मार्केट यहाँ पे बुलिश था, फिर एक रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट किया। और अगर आप यहाँ पे देखो तो रिट्रेसमेंट के बाद अब क्या हो रहा है, मार्केट ने पहले जब यहाँ पे रिट्रेस किया था इसके बाद जो इसका दूसरा लो बना है वो इस लो के ऊपर है। तो जो निफ्टी है वो अभी अपने हायर लो बनाया जा रहा है। तो ये आपको इंश्योर करना है कि अब निफ्टी हायर हाई के स्ट्रक्चर के तरफ ज़्यादा जा रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो हमें ट्रेड मिलेगा वो बुलिश ही मिलना चाहिए। पर जैसा मैंने आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है अभी ऊपर की तरफ। यहाँ पे बहुत अच्छे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, तो हो सकता है मार्केट एक फेक ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ और उसके बाद नीचे आ जाए। तो ये आपको देखना पड़ेगा। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस करें सेम चार्ट का, जो हमने इंपॉर्टेंट जोन बनाया है, ये देखिए कितने यहाँ पे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है हर रेजिस्टेंस लेवल को, इतने इजीली मूव नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 15 जनवरी देखिए, अगर हम 15 जनवरी की बात करें तो 15 जनवरी को क्या हुआ था, एक पर्टिकुलर जोन में ही मार्केट घूमता रहा, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे दो आपके रेजिस्टेंस लेवल टूटे थे, और उसके बाद जो मोमेंटम आया वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। आपको एक ही दिन में जो निफ्टी में मोमेंटम मिला वो अप्रॉक्सीमेटली 256 पॉइंट्स का था। उसके दिन मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लेवल तोड़ने की कोशिश तो करी, लेकिन अगले दिन ही ये जो रेजिस्टेंस था ये टूट गया और आपको ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम देगा। 2 दिन में अगर आप देखो तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कंसोलिडेशन का अगर ब्रेकआउट होता है 21,713 के ऊपर तो आप बाय प्लान करना है। अगर 21,515 के नीचे जाता है तो आप सेल प्लान करना। जो आपका अगला रेजिस्टेंस, जो आपका अगला सपोर्ट लो जोन है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो अगला सपोर्ट जोन होगा वो होगा 21,500 कह रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आप अपने चार्ट पे रखिएगा। तो ये निफ्टी के हो गए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आ सकता है मार्केट में। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, एक ऊपर स्ट्रक्चर बनाया, थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद फिर मार्केट ने एक ऊपर स्ट्रक्चर बना और रिट्रेसमेंट आया, विच मीन्स यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे सिमिलरली अगर आप देखो तो ऊपर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट भी है और नीचे जो है वो सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब मार्केट क्या है, इस टनल में भी मूव कर रहा है। तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर आपको 48,679 के ऊपर जब भी आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखे, ये आपका एक अच्छा जोन हो सकता है टारगेट करने के लिए, जहाँ पे आपको बाइंग प्लान करनी है अपनी। नीचे देखिए कंसोलिडेशन हो रहा था, इसके बाद जब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ तो बहुत अच्छा मोमेंटम आया। आपको छोटी कैंडल दिख रही होगी पर ये अप्रॉक्सीमेटली
1000 पॉइंट का मूव डाउन आया है क्योंकि ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट था। ऐसे आप टाइम फ्रेम एनालिसिस पे, ऐसा 1 वीक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन चुका है क्योंकि यहाँ पे 3 बार टेस्टिंग हो चुकी है मार्केट की। तो बैंक निफ्टी में जो मोस्ट लाइकली कल एक मोमेंटम आएगा वो एक बेरिश मोमेंटम होगा, क्योंकि दो रीजन है कि कल बैंक निफ्टी में बेरिश मोमेंट आएगा। पहली बात, अगर आप 1 वीक टाइम फ्रेम पे देखो तो मल्टीपल टाइम टेस्टिंग हुई है और उसके बाद यहाँ पे जो सपोर्ट जोन था उसका ब्रेकआउट हो चुका है। सेकंड, ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है, तो मार्केट के पास ऊपर ज्यादा जाने के लिए तो जगह नहीं है, लेकिन नीचे आने के लिए काफी जगह है, जो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो तो अभी भी 3000 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है नीचे की तरफ। तो आपको ये इंश्योर करना है। अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताऊं बैंक निफ्टी के, हमारी आखिरी कैंडल हुई थी यहाँ पे बंद। जो आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे वो हैं 44,800 और 45,400। ये आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ऊपर हम रेजिस्टेंस की तरफ जाए तो 46,200 एक लेवल है, 47,000 एक लेवल है, 47,600। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपको इंश्योर करना है। इसके बीच में आपका कोई इतना मेजर रेजिस्टेंस है नहीं, और नीचे अगर सपोर्ट देखेंगे तो 2 सपोर्ट है। सेम अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करें तो देखिए 2 दिन से जो मार्केट है वो अच्छा खासा कंसोलिडेट हो रहा है, 3 दिन से इनका काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगर आपका मोमेंटम आता है ऊपर की तरफ 46,300 के, तो आप डेफिनेटली बाय प्लान कर सकते हो। पर मुझे लगता है मोस्ट लाइकली कल एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए डाउन साइड की तरफ, तो आप अकॉर्डिंगली अपना प्लान ट्रेड करिएगा। देखिए ये कंसोलिडेशन अगर हम 4 दिन का ले लें तो कितना परफेक्ट मोमेंटम आया। ये 3 लेवल ऑफ कंसोलिडेशन हो रखे हैं यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन मूवमेंट है। और जैसा हमने 1 वीक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था कि बेरिश मूवमेंट ही एक्सपेक्टेड है अभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट था 1 वीक टाइम फ्रेम पे, और एट द सेम टाइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो ये तोड़ के आया है, जो बैंक निफ्टी अभी नीचे तोड़ के आया है। तो मोस्ट लाइकली आपका कल बेरिश ट्रेड ही बनने वाला है। अब हम जाते हैं फिन निफ्टी में। अगर आप फिन निफ्टी का 1 वीक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जिसने अच्छा सपोर्ट दिया अभी तक। अगर हम 1 वीक टाइम फ्रेम पे देखें तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ। अगर एट द सेम टाइम 2 रीजन है अगेन कि बेरिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और उसके बाद यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट था जो ऑलरेडी फिन निफ्टी ब्रेक कर चुका है। आप नीचे की तरफ अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ज़्यादा मोमेंटम नीचे की तरफ बचा नहीं है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट जोन देख लेते हैं कि आप कहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर हम मंडे टाइम फ्रेम पे जाएं, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट है फिन निफ्टी में, अगर हम सपोर्ट की बात करें आपके 2 सपोर्ट लेवल है 20,180, 20,400। रेजिस्टेंस की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 2900 और 21,200। मोस्ट लाइकली अगर हम आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि पिछले 2-3 दिन से एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। अब क्योंकि मोस्ट लाइकली जो ट्रेड है वो आपका बेरिश बनने वाला है, तो अगर ऊपर की तरफ मूव होता है 2800 2900 के ऊपर मार्केट जाता है तो आप बाय प्लान कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप नीचे जाओगे तो नीचे सेल का प्लान कर सकते हो। मेरे को लगता है कल मार्केट बेरिश ही होने वाला है। आई होप आपको निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का लॉजिक समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।